बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं रात के फटे हुए दूध से रसगुल्ले। ये देखिए कितने फ्लफ़ी से हुए हैं, कितने स्पंजी से हुए हैं। ये घर पर बिल्कुल हलवाई के जैसे बनाए गए हैं। तो मैंने रात का मेरा दूध बाहर रखा हुआ था, ये फट गया था, मैं इसे फ्रिज में डालना भूल गई थी। तो ये तकरीबन 1 लीटर दूध था, ये उसका ही छेना है। इसको मैंने ले लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून भर करके मैंने मैदे का ऐड किया है। याद रखिए कि मैदे की क्वांटिटी आप अपने छेने के हिसाब से रखेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा मैदा आप इसमें डाल देते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है और वो टूट से जाते हैं या बहुत ज़्यादा सख्त से हो जाते हैं। तो याद रखिए कि उसमें मैदा आपकी क्वांटिटी के हिसाब से ही पड़ेगा। तो मैंने 1 लीटर दूध का यहाँ पे छेना लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून भर करके मैदे का ऐड किया है और इसे मैं बहुत ही हल्के हाथों से मसल रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा एकदम मुलायम से स्पंजी से होंगे। तो ये देखिए मैं इसको मसल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको मसलना पड़ेगा तभी ये बहुत स्पंजी से होते हैं। और जब इसकी पहचान है कि ये जब पूरी तरीके से प्रोसेस हो जाते हैं, मतलब अच्छी तरीके से मल जाते हैं, तो इसमें कहीं से भी कोई क्रैक्स नहीं पड़ते हैं। अभी मेरे पेड़ों में क्रैक्स पड़ रहे हैं तो मैं इसे और भी प्रोसेस दूंगी। देखिए कहीं कहीं किनारे पर दिख रहे हैं आपको क्रैक्स, तो ये यानी कि आपका छेना अभी जो है और थोड़ा सा मला जाएगा और इसको थोड़ी देर और घिसने के बाद से जो है ये फटेगा नहीं। अगर आपका छेना कहीं से भी पेड़ा बनाने के बाद कहीं से भी फटा रहता है तो समझिए कि आपका छेना अभी मुकम्मल तौर से नहीं हुआ है और आप उसको चाहें तो बीच बीच में रुक करके उसे हल्के हाथों से मसल सकते हैं, वरना जो है आपके पेड़े जैसे ही आप चाशनी में डालेंगे तो वो फट जाएंगे, वो अच्छे नहीं होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो फिर खाने में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए यही इसका फर्स्ट स्टेप होता है जिसे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इसको अब हम घिसते चले जाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने इसे घिसा है क्योंकि ये मेरा रात का बाहर रखा हुआ दूध था, तो इसे मैंने ईज़िली ले लिया है। अगर आप इसको जो है बॉयल करके उबाल करके फाड़ रहे हैं तो याद रखिए कि उसमें आपको 2 टेबल स्पून विनेगर का ले लेना है। उसमें 6 से या 8 तक के टेबल स्पून भर करके पानी का ऐड करना है और धीरे धीरे उसको आपको हल्के हाथों से गैस को फ्लेम को बंद करके मिलाना है। वो धीरे धीरे से हरा पानी आपको दिखने लगेगा और जब हरा पानी आपको दिखने लगे तो समझिए कि आपका छेना रेडी हो गया है और उसे तुरंत ही पानी उसके निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, वरना आपका छेना बहुत सख्त हो जाएगा। और जब वो सख्त हो जाता है तो आप कितने भी अच्छे पेड़े बनाएं वो अच्छे नहीं बनते हैं। और अगर आपके पास विनेगर का नहीं है तो आप आधे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ईज़िली घर में अवेलेबल होता है। तो विनेगर नहीं है तो उसका इस्तेमाल कर लें। मेरा ये फट चुका था तो इसलिए मैंने इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इसको फ्लेम पर से उतार करके इसका सारा पानी निकाल दिया था, ड्रेन कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें मैदे का ऐड किया और फिर मैं इसका प्रोसेस कर रही हूँ। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से मैं इसको मसल रही हूँ। ये देखिए जब ये पूरे मसल जाते हैं तो हथेलियों पर घी छोड़ देते हैं, तो ये इस तरीके से मेरी हथेलियों पर घी आ गए थे। अब मैंने इसके देखिए पेड़े बना लिए हैं। ये पेड़े देखिए कितने चिकने हुए हैं, बिल्कुल से कहीं से भी इसमें कोई क्रैक्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। यही इसकी पहचान है कि ये कहीं से भी क्रैक्स नहीं देते हैं। अगर जान लीजिए कि आपके पेड़ों में क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो हुए नहीं हैं। आप फिर से उसकी घिसाई कीजिए और 2 से 3 मिनट और घिसने के बाद फिर देखिए कि आपके पेड़े सही बन रहे हैं तो आप उसे रहने दीजिए। फिर चलिए देखिए मेरे पेड़े कहीं से भी क्रैक नहीं है, इसलिए यही प्रोसेस का मेन होता है। अब मैंने चाशनी बनानी है तो मैंने जो है आधी कप शुगर का इस्तेमाल किया है। इसमें आधा लीटर पानी डाला हुआ है और
और उसमें शुगर का मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर मैं पकने दूंगी। मैं हाई फ्लेम पर नहीं इसे पकाऊंगी। आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पर भी कर सकते हैं, मैं नहीं पका रही हूँ। तो ये 5 मिनट में हो जाएगी चाशनी। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो आप इसकी चाशनी पहले तैयार कर लें। मैंने यहाँ पर उसी पैन का इस्तेमाल किया है जिसमें मेरा दूध बॉयल हुआ था। आप चाहे तो दूसरा भी पैन ले सकते हैं। मैंने उसी पैन का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको ये चारों तरफ से थोड़े से गंदे से नज़र आ रहे होंगे, इसलिए कि मैंने उसी पैन में चाशनी का पानी ऐड कर दिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं। ये देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है। अब इसे हमें हाई फ्लेम पर बहुत तेज़ कुक करना है ताकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई बना रहे। अब हम इसमें एक एक करके पेड़ों का ऐड करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे कि ये पूरी तरीके से उसमें डीप हो जाए, क्योंकि अगर दूसरा पेड़ा ही तुरंत डाल देंगे तो वो फटने का उसका और चिपकने का डर रहता है। इसलिए एक एक करके टेम्परेचर बना करके हम पेड़े का ऐड करेंगे। अब देखिए मैंने चारों पेड़ों का ऐड कर दिया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक के ऐसे ही पकाएंगे। धीरे धीरे ये अपना प्रोसेस करेंगे और जब ये पूरी तरीके से कुक हो जाते हैं तो ये इसके डबल हो जाते हैं और स्पंजी से हो जाते हैं। तो ये ऊपर खुद ब खुद आ जाते हैं। आपको देख करके खुद ही लगेगा कि हाँ ये ऊपर से आ गए हैं। ये देखिए अब ये हाई फ्लेम पर कुक हो रहे हैं। इसे याद रखिए कि हाई फ्लेम पर ही कुक करना है, हमें फ्लेम को मीडियम बिल्कुल नहीं करना है और बीच बीच में हमें इसे देखते भी रहना है। इसे अभी हमें तुरंत ही हिलाना नहीं है, वरना जैसे ही इसमें चम्मच का लगेगा ये टूट जाएंगे। तो इसे आप अगर हैंडल वाले पैन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्के हाथों से इधर उधर कर सकते हैं, फिर वरना ये टूट जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ही आप इसे देखें कि ये हो चुका है कि नहीं हुआ है, तो हल्के हाथों से आप टर्न करें। अब इसे ढक्कन लगा करके 15 मिनट तक के हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद देखिए ढक्कन खोल करके देखा है तो इसका ऐसा लुक आया हुआ है। फिर से इसे मैंने ढक्कन लगा करके पका दिया है 5 मिनट तक के लिए। फिर 5 मिनट के बाद मैंने खोल करके देखा है तो ये इस तरीके से हुआ है। अब ये देखिए अपनी साइज़ में डबल हो चुके हैं और इन्हें इस तरीके से हम टर्न करेंगे, हिलाते रहेंगे। आप देखिए ये कहीं से भी बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, ये हो गया है और इसका देखिए कितना अच्छा सा लुक भी आया हुआ है। ये टूटा नहीं है इसलिए ये अच्छा लग रहा है। अगर आपने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा किया होता तो ये जाहिर सी बात है कि टूट जाते हैं। अब यहाँ पर ढक्कन लगा करके मैंने इसे 10 मिनट तक के और पकाना है। यहाँ पर हमें ये बिल्कुल याद रखना होगा कि इसे हमें 40 से 45 मिनट तक का पूरा टाइम देना है। हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। अगर जब आप ढक्कन लगा करके इसे पकाते हैं तो मीडियम थोड़ा कर दें फ्लेम और उसके बाद आप पकाएं और बीच बीच में आप इसको यहीं पर खड़े होकर के पकाएं, वरना आपकी चाशनी जब बॉयल हो जाती है, ज़्यादा उबाल आता है तो ये नीचे गिरने का डर रहता है, इसलिए आप खड़े होकर के पकाएं। अब मेरे टोटल 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे फ्लेम से उतार दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हुए हैं, मैंने डिश आउट किया है इसे। अब आप इसे पिस्ते के साथ गार्निश भी कर सकते हैं। देखिए इसका कितना अच्छा सा लुक आया है। तो इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। और ये रात के फटे हुए दूध का था, इसलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़िमानिल्लाह। नई रेसिपी के लिए वेट करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।